गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। गुड मॉर्निंग एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल के आराधना में। और हमारी ये आशा है कि ये पूरा समय जो है जब हम कुछ गीतों को गाते हैं और फिर प्रभु के वचन से सुनते हैं तो हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए एंड एज अ चर्च हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सके। आइए हम इससे पहले कि आराधना शुरू करें, आइए हम प्रार्थना करें और इस समय को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं ये मौके के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया जिससे हम आपका नाम ले सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर, जब हम कुछ गीतों को गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रभु आपसे विनती है कि आप हमारी इस भेंट को ग्रहण करें। प्रभु उसके बाद जब हम वचन भी सुनते हैं तो होने दें कि आप हमसे बात करें। हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन को इस समय प्रभु हम यीशु नाम से हटाते हैं। प्रभु मदद करें हम कि सिर्फ आप पे कंसंट्रेट कर सके। प्रभु जी धन्यवाद एक बार फिर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और धन्यवाद प्रभु एज अ चर्च आपने हमें एकत्र किया है और आपकी आराधना करने का मौका दिया है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्यों ना इस गीत को गाते समय मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप लोग खड़े हो जाएं और ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें। ये गीत कहता है कि जहां पे परमेश्वर है वहां पे आनंद की भरपूरी है, वहां पे आनंद की बिल्कुल कमी नहीं है। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। उस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। इस नेक्स्ट पार्ट में आप मेरे पीछे रिपीट करेगा। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि।
भरे, मेरा प्याला उमर के भरे, मेरा जीवन यीशु तू खुशी से भरे, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए मिलकर गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। उस नाम से जमाना झुके, उस नाम
ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ये अगला गीत कहता है, धन्य तेरा नाम। मैं जहां पर भी हूं, मेरी ये प्रार्थना है कि ये हम सब बोल पाए कि धन्य तेरा नाम यीशु मसीह। धन्य तेरा नाम बहुतायकी में, परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, पंचर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरी आशीष, तेरी आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भरे अर्पण में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूं तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। साथ मिलकर, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। एक और बार, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत, जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से आपार की क्रूस पर मेरे पाप सब लेकर रख बहाया, कि मेरा उद्धार। आइए साथ में गाएं। प्रशंसा हो प्रभु यीशु, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु, कितना महान, कितना महान। आखिरी वाला आइए मिलकर गाएं। मसीह आवे, शब्द तुरी का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा सादादर भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु के नाम। प्रशंसा
जैसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना वो हमारी आराधना और स्तुति के योग्य है। केवल वही योग्य है हमारी आराधना और स्तुति के। जब हम अगला गीत गाते हैं तो इस समय मैं चाहूंगा कि आप जो लिंक वहाँ पे है दिया हुआ होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको यूज़ करिए और इस समय को हम यूज़ करेंगे ताकि हम परमेश्वर के लिए को दान दे सके और अपना दशमांश दे सकें इस गाने के दौरान। मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशुआ 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 Yeshua, 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 Yeshua.
क्योंकि मेरी निर्बलता में तू है मेरी सामर्थ। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे राजा हैं। प्रभु, टूटकर हमें बिखरने नहीं देते। प्रभु, आप हमारे सच्चे दोस्त हैं जो कभी धोखा नहीं देते। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप वो सच्चे प्रेमी हैं जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपनी जान दे दी। पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हमारी दूध पिलाती हुई माँ हमें छोड़ देती है, लेकिन आप हमें कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं और आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप ही हैं जो हमारी देखभाल कर सकते हैं। आप ही हैं जिसके प्लान्स हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए हैं, हमारी हानि की नहीं। और आप ही हैं जो हमें ये वायदा करते हैं कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। इस वक्त प्रभु पूरा समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है। आप हमसे बात करें, होने दें आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो और हमारे जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपको स्तुति और महिमा मिल सके। एक बार फिर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण किया है। सारा आदर, मान, महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की सभी भाई बहनों को। आप लोग का हफ्ता शुभ रहा हो, मेरी यही उम्मीद है। सच में प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। प्रभु हमारे साथ रहता है और साथ में हमें उनकी पवित्र आत्मा उत्तेजित करती है और हमें इकट्ठा रखती है। हो सकता है आज का समय हम सब के लिए काफ़ी दुखदाई भी हो सकता है, गंभीरता से पूर्ण हो सकता है, और आने वाले दिनों में भी हमें पता नहीं आने वाले दिनों में क्या हो, और हम लोग आशारहीन रह सकते हैं। मगर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का वचन और प्रभु की उपस्थिति में जो महिमा करी जाती है, वो चीज़ें हमें बांध के रखती हैं। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारे आने वाले कल में एक अनंत जीवन है, आज के लिए भी एक खुशी उल्लास के साथ हम जी सकते हैं, चाहे हमारे चारों तरफ किसी भी किस्म की समस्या या परिस्थितियां ना हो। आइए अभी हम वचन में चलेंगे। पास्टर हर्षित हमें आज का वचन देंगे। उससे पहले थोड़े से अनाउंसमेंट्स हैं। हमारे कलीसिया में हम लोग की जो प्रार्थना का समय है 8 से 9 बजे का है, हर शुक्रवार फ्राइडे को। और हमारे बच्चों की जो किड्स चर्च है वो शाम को, संडे को शाम को होता है। तो उसके लिए कृपया करके हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से या हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, उसके लिंक हम आपको भेजेंगे। और 18 अक्टूबर को एक हमारी विशेष सर्विस है, विशेष इवेंजलिस्टिक सर्विस है। उसमें प्लीज़ अपने दोस्तों को, परिवारजनों को आमंत्रित करिएगा। अभी प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो जिंदा है और जीवित है। मालिक, बड़ी अचंभे की बात है कि जो वचन हम लोग पढ़ते हैं, हमें तो काला अक्षर नज़र आता है किताबों में, बाइबल में और अलग अलग जगह पे, और हम अगर बोलते भी हैं तो एक जानी हुई समझ वाली बातें करते हैं। मगर बड़े अचंभे की बात है कि प्रभु जी, ये वचन जो है जीवित है, और इस वचन को बोलते हैं, जब पढ़ते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं या मनन करते हैं, तो ये जीवित वचन हम में जान लाता है। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि जब आज इस वचन को सिर्फ पढ़ा ही नहीं जाएगा, मगर वचन के द्वारा पास्टर हर्षित जब बोलेंगे हम प्रार्थना करते हैं मालिक कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उत्तेजना से हम लोग इस वचन में लीन हो जाएं, और आज ये वचन हमसे सिर्फ बात ही ना करे मगर हमें प्रेरित करे, हमें पुश करे प्रभु जी कि हम कुछ कार्यरत हों। प्रभु जी, कुछ डिसीजंस लें आज अपनी जिंदगियों में,
जो आपकी ओर अग्रसर करते हैं, आपकी ओर हमें खींच लेते हैं मालिक। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन जो ये वचन सुनता है आज, वो बदला हुआ नजर आए मालिक। इसके बाद प्रभु जी आपके दास पास्टर हर्षित के लिए प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन देते हैं प्रभु जी, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जोर शोर से वचन दे मालिक, जो आपकी सामर्थ को झलकता है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी की हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। गुड मॉर्निंग आप सबको जय मसीह की, और एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस आराधना में। एंड आई होप जो गीतों का समय रहा हम सब के लिए एक आशीष का कारण बना होगा। आइए हम अपने मनों को तैयार करें जब हम प्रभु के वचन में जाएंगे, और आइए हम प्रार्थना करें और अपना ये समय जो है हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, होने दे प्रभु कि ये समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके। हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, प्रभु आप हमसे बात करें। होने दें प्रभु हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन हमसे दूर रहे, और प्रभु हम सिर्फ और सिर्फ आप पे कंसंट्रेट कर सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम यूहन्ना के सुसमाचार पे ये समय में एक सीरीज कर रहे हैं जहाँ पे हम यूहन्ना के सुसमाचार पे फोकस कर रहे हैं, और आज का जो संदेश है वो यूहन्ना 5वें अध्याय से लिया गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन योर बाइबल्स। आप अपनी बाइबल्स को खुला रख सकते हैं, जिससे हम जो है उन आयतों को देखेंगे और साथ में सीखेंगे। बाइबल को जब हम देखते हैं, आपने संडे स्कूल में पढ़ा होगा, सीखा होगा, आपकी संडे स्कूल टीचर्स ने बताया होगा। इनफैक्ट आपने जब बाइबल पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने ज़रूर उसके जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसको काउंट किया होगा कि कितने पुस्तकें हैं इसके अंदर। जब बाइबल को हम देखते हैं, बाइबल जो है एक 66 बुक्स का क्लस्टर है ना। ये बाइबल जो है इसके अंदर 66 किताबें हैं और जो एक साथ पिरोई गई हैं, और ईच बुक जो हर किताब है उसका एक थीम है जो उस बुक के अंदर चलता है। मतलब बाइबल का जो पूरा एक थीम है वो अलग है, वो परमेश्वर का प्रेम है। लेकिन जब हम हर एक बुक को जब देखते हैं तो हर एक बुक में एक सेंट्रल थीम है जो उस बुक को साथ में लेके चलता है। तो जब हम यूहन्ना की पुस्तक को देखते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार को देखते हैं, तो ये पूरा सुसमाचार जो है एक सेंट्रल थीम है इसके अंदर जो हम देखते हैं। ये जो सेंट्रल थीम है हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 20 वर्स 31 के अंदर। यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 31वीं आयत में हम इस यूहन्ना के सुसमाचार का सेंट्रल थीम देखते हैं, जो कि है जीसस इज द मसाया, द सन ऑफ गॉड। यीशु मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। तो ये जो थीम है ये पूरी पुस्तक के दौरान चलता है। हर एक खंड इसी थीम को सामने लेके आता है। इनफैक्ट जो आज भी हम खंड देखेंगे उसमें भी हम इसी थीम को पाते हैं।
तो जब हमने पिछले दिनों में काफ़ी सारे सर्मन सुने, तो जब हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार को पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक जब हम देखें, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो लोग हैं जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, यीशु मसीह के चमत्कार को देख रहे हैं, वो लोग थोड़ा हेजिटेट होते हैं यीशु मसीह को परमेश्वर मानने में। उनके अंदर थोड़ा हेजिटेशन है। लेकिन जब हम 5वें अध्याय से आगे देखते हैं, तो जब माहौल है, उन जो लोग का माहौल है आसपास का, वो थोड़ा गरमाने लगता है, वो थोड़ा सीरियस होने लगता है। अभी तक जो लोग हेजिटेट कर रहे थे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने में, अब वही लोग यीशु मसीह के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो 5वें अध्याय से जब हम आगे देखते हैं, तो भले यीशु मसीह कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो आसपास के लोग हैं, इनफैक्ट कह सकते हैं यहूदी लोग जो हैं, वो यीशु मसीह को बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। अभी तक जो हेजिटेशन था वो अब रिजेक्शन में बदल जाता है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये जो माहौल है थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता है, और इस माहौल की जो शुरुआत है वो 5वें अध्याय में जो यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया, जो कि आज हमने अभी स्क्रिप्चर रीडिंग में पढ़ा, वहां से जो है शुरुआत होती है। सो हमारे बीच में वो पैसेज ऑलरेडी पढ़ दिया गया है, लेकिन आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यीशु का ये चिन्ह जो है 1 से 18वीं आयत तक हम देखते हैं, 1 से 18 आयत तक। अब काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, और आइए हम एक एक भाग को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। पहली चीज़ जो हम देखते हैं, या पहला भाग जिसको हम केटर करेंगे, वो है 1 से 9वीं आयत तक। 1 से 9वीं आयत में क्या हो रहा है? यरूशलेम में एक पर्व, यहूदियों का एक पर्व है जो मनाया जा रहा है। अब बाइबल कुछ मेंशन नहीं करती है कि कौन सा पर्व है, लेकिन सिर्फ ये बता देती है कि यहूदियों का पर्व है। और जिस तरीके से उस समय में ये कस्टम था कि पर्व के दौरान हर व्यक्ति जो यहूदी है वो यरूशलेम में आता था, इसी तरीके से यीशु मसीह भी जो है यरूशलेम में है। ऑलराइट, तो यीशु मसीह यरूशलेम में है, और वो भेड़ फाटक जो एक जगह है उधर आते हैं, जहाँ पे एक कुंड है जिसको बैतसैदा कहते हैं, वो वहाँ पर उपस्थित हैं। तो जब हम इस कुंड को पढ़ते हैं, इस खंड को पढ़ते हैं, इस कुंड के बारे में, तो हम देखते हैं कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है 2री आयत में कि इस कुंड के जो है 5 ओसरे हैं। और एक और विशेषता है कि इस कुंड के आसपास या इस कुंड के चारों तरफ जो हम कह सकते हैं, वो लोग हैं जो बीमार हैं, जो किसी तरीके के डिजीज में हैं, वो इस कुंड के आसपास पाए जाते हैं। और कुछ छोटी मात्रा में नहीं है, काफ़ी सारे लोग हैं जो इस कुंड के आसपास पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय का ये कस्टम था कि जो व्यक्ति बीमार है और जो चंगा होना चाहता है वो इस कुंड के आसपास आ जाए। क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, बाइबल हमने अभी पढ़ा कि एक समय में परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उस कुंड के पानी को हिलाता था, और जो व्यक्ति सबसे पहले उस कुंड में घुसता था वो चंगा हो जाता था। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के अंदर बाइबल हमें एक व्यक्ति के बारे में बताती है, जो कि वो व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। वो कोशिश तो कर रहा है लेकिन चंगा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय का ये कस्टम है कि जो व्यक्ति सबसे पहले इस कुंड में घुसेगा, या जो व्यक्ति सबसे पहले इस कुंड में उतरेगा, सिर्फ वही चंगा होगा। बाकी जितने लोग हैं वो अगली बारी जब स्वर्गदूत आके पानी हिलाता है उस समय में अपना चांस आजमा सकते हैं। सो ये व्यक्ति कोशिश तो करता है लेकिन चंगा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कस्टम्स वर स्टॉपिंग हिज हीलिंग टू कम। जो उस समय के रिवाज हैं वो उसकी चंगाई को आने में रुकावट बन रहे थे। एंड दैट्स व्हेन जीसस कम्स। उसी समय यीशु मसीह आता है, और आसपास के लोगों से उसको ये जानकारी मिलती है कि ये एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है। 38 साल से बीमार है। इस कुंड का नाम है बैतसैदा। अब अगर बैतसैदा को समझने की कोशिश करें तो बैतसैदा एक हिब्रू वर्ड है जिसका अर्थ है हाउस ऑफ मर्सी। बैतसैदा का अर्थ है हाउस ऑफ मर्सी। तो मतलब अगर हम देखें तो कितनी सुंदर तरीके से यूहन्ना जो है एक पिक्चर पेंट कर रहा है, जहां पे एक व्यक्ति है जो अस्वस्थ है, 38 साल से परेशान है, और उसी समय यीशु मसीह आते हैं जो कंपैशन और मर्सी से भरे हुए हैं,
और वो उससे आके मिलते हैं, उससे आके मिलते हैं। कितने सुंदर तरीके से जो है यूहन्ना ये पिक्चर पेंट करता है। फिर यूहन्ना जो है इस बात पे भी स्ट्रेस करता है कि ये व्यक्ति 38 साल से बीमार है। 38 साल से हम ये समझते हैं कि यूहन्ना उस व्यक्ति की दुर्दशा को पूरी तरीके से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये व्यक्ति सिर्फ 1 या 2 साल से बीमार नहीं है, 38 साल से बीमार है। उस समय में एक व्यक्ति का जो एज होती थी या जीने का एज होती थी वो 38 साल ही होती थी। एक व्यक्ति सिर्फ 38 साल ही जीता था उस समय में, और उसी चीज को यूहन्ना यहां मेंशन कर रहा है कि ये व्यक्ति 38 साल से बीमार है। मतलब इसने अपनी पूरी जिंदगी जो है इस बीमारी में निकाल दी है। ऑलराइट, सो यीशु आते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप उस व्यक्ति जो बीमार है उसके जगह पे होते तो रिस्पॉन्स क्या होता? यानी अगर मैं उस व्यक्ति के जगह पे होता तो मेरा रिस्पॉन्स तो यही होता कि ये कैसा बेहुदा सा सवाल है, 38 साल से मैं इस जगह पे इसीलिए तो आ रहा हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, ये कैसा सा सवाल है। लेकिन यीशु का ये जो सवाल है जो उसने बीमार से किया, वो उस व्यक्ति को आशा देना चाहते थे, क्योंकि 38 साल से वो इस परिस्थिति में फंसा है कि कहीं से उसे आशा नहीं दिख रही। यीशु मसीह आके से उससे जब ये पूछते हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, ही ब्रिंग्स अ लाइट ऑफ होप। वो उसको ये आशा देते हैं कि चंगाई हो सकती है तुम्हारी। हमारे जीवन में भी कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपनी परिस्थितियों में या अपनी परेशानियों में इतने समय से होते हैं कि उसके वजह से हमारा जो विश्वास है वो ढीला पड़ने लगता है कभी कभार। आप सोच सकते हैं इस बारे में। इनफैक्ट सिर्फ ढीला ही नहीं पड़ता है, हमें जो परिस्थिति से बाहर निकलने की आशा है वो खत्म हो जाती है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यीशु को अगर आप जानते हैं तो हमारे जीवन में निराशा का सवाल ही नहीं उठता है। तो यीशु मसीह सवाल करते हैं उस व्यक्ति से कि क्या तू चंगा होना चाहता है। लेकिन आइए अब पढ़ते हैं कि उस बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह को जवाब क्या दिया। 7वीं आयत इस प्रकार कहती है, उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यहां यीशु पूछ रहे हैं कि क्या तू चंगा होना चाहता है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ और ही जवाब दे रहा है। मैं अगर इस व्यक्ति की जगह पे होता तो मैं बोलता ऑफ कोर्स, रुके क्यों, चंगा दो, चंगाई करो। लेकिन ये व्यक्ति कुछ और ही जवाब दे रहा है। वो व्यक्ति अभी भी अपने रीति और रिवाज में अभी तक अटका हुआ है। वो अभी भी ये बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि क्या मैं चंगा हो सकता हूं, क्योंकि मुझसे पहले तो ऑलरेडी कोई व्यक्ति उस कुंड में उतर चुका है। वो अभी भी जो उसके रीति रिवाज जो उसके सराउंडिंग ने उसके सामने रखे हुए हैं उसी पे अटका हुआ है, और वो ये नहीं देख रहा है कि यीशु मसीह जो उसके सामने होप लेके आया है उस पर विश्वास करे। वो अपनी निराशा को देखकर अपना ही सर पीटे जा रहा है कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं कि मुझे कोई उतारे, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। लेकिन यीशु जानते हैं कि उस व्यक्ति की परिस्थिति कितनी बुरी है। यीशु उसकी दुर्दशा को समझ चुके हैं, और उसके इस जवाब के जो यीशु मसीह का प्रति उत्तर है वो सिर्फ ये होता है। यीशु मसीह कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। दिस मैन गॉट हील्ड। ये व्यक्ति को चंगाई मिल गई है। प्रियो, आपकी कोई भी परेशानी यीशु की सामर्थ से बड़ी नहीं हो सकती। आपकी कोई भी परेशानी यीशु की सामर्थ से बढ़कर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। द वे ही स्पोक, मतलब यीशु मसीह ने जेनेसिस 1:3 में जिस तरीके से उसने अपने बोलने के द्वारा पूरी सृष्टि की रचना करी, उसी तरीके से यीशु मसीह ने अपने बोलने के द्वारा ही इस बंदे को चंगाई दे दी। यीशु मसीह के बोलने में ही सामर्थ है। यीशु मसीह के सिर्फ और सिर्फ बोलने में ही सामर्थ है। तो हम यहां देखते हैं कि यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया। आगे देखते हैं 10 से 16वीं आयत तक। यहां पे हम देखते हैं कि लोग जो वहां खड़े हैं, ये चंगाई देखने के बाद वो उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुझे सब्बत के दिन
या सबत के दिन अपनी खाट उठा के या अपना मैट उठा के चलना सही नहीं है, क्योंकि सबत के दिन तुम्हें रेस्ट करना है। और फिर उससे ये पूछते हैं कि तुझे किसने चंगाई दी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस चिन्ह के बाद जो है लोग यीशु मसीह के बिल्कुल विरोध में होने लगते हैं, और वो होने लग रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे तो जो माहौल है वो और थोड़ा गरमाने लग रहा है। इस व्यक्ति को नहीं पता कि इसको चंगाई किसने दी, क्योंकि बाइबल बताती है कि भीड़ की वजह से यीशु मसीह जो है भीड़ में ही साइड हो गए थे, और उसने यीशु मसीह ने बताया नहीं कि वो हैं कौन। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह से मंदिर में मिलता है, और फिर जब यीशु मसीह जो कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको और मुझे इस समय ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्स 14 के अंदर यीशु मसीह कहते हैं, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु मसीह ये कह रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो है यीशु मसीह यहाँ पे रिवील कर रहे हैं या रोशनी पे ला रहे हैं, और वो ये चीज़ है कि देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सिन। जो पाप हम करते हैं उसके परिणाम जो है वो ज़रूर होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है, यहाँ पे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि तू बीमार है तो अपनी बीमारी की वजह से तू अपने पाप की वजह से बीमारी में पड़ा। लेकिन यीशु मसीह बस इस चीज़ को रोशनी में लेके आना चाह रहे हैं कि हमारे जो पाप हैं उनका परिणाम ज़रूर होता है। Jesus healed the gravest sin because he is far more able to do it. But now it's man's responsibility to maintain that healing. यीशु मसीह ने इतने ही इतना बड़ा चमत्कार किया कि 38 साल से व्यक्ति जो बीमार है उसको चंगाई दी, लेकिन अब इस व्यक्ति का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी इस चंगाई में, इस सुधार में, इस नए जीवन में बना रहे। अब जो है माहौल जो है और थोड़ा गरमाने लगता है। आगे देखते हैं 17 और 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ये वार्तालाप हो रहा है वहां के लोगों के साथ। और 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह ना केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी करता था, तुल्य भी ठहराता था। तो ये हो रहा, मतलब जो अब पानी है वो और उबाल आ रहा है उसके अंदर, और जो है माहौल गरमा रहा है। यहूदी उसको मार डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह रहा है और परमेश्वर कह रहा है अपने आप को। साथ साथ लोग इस चीज से भी परेशान हैं उससे कि भाई ये व्यक्ति सबत के दिन कैसे किसी को चंगाई दे सकता है, मतलब ही इज ब्रेकिंग द लॉ, ये व्यवस्था को ही जो है मान नहीं रहा है, और उससे भी ज्यादा ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य कह रहा है। क्या आप इसमें कुछ सिमिलैरिटीज देख सकते हैं? ये जो दो आयतें हमने अभी पढ़ी, क्या इसमें कुछ सिमिलैरिटीज देख सकते हैं? आज के समय में भी ये होता है, आज के समय में भी ये चीज हम देख सकते हैं अपने आसपास। ऐसा लिखा गया है कि टुडे पॉपुलर डिबेट टेंड्स टू फोकस ऑन द एविडेंस दैट इज हीलिंग एंड दे फॉरगेट ऑन इट्स सोर्स। आज के समय में लोग जो हैं ज्यादातर एविडेंस पे फोकस करते हैं, इस चीज पे फोकस करते हैं कि हीलिंग हो रही है कि नहीं, चंगाई मिल रही है कि नहीं, लोग कूद रहे हैं कि नहीं, या लोग भाषाओं में बातें कर रहे हैं कि नहीं, या प्रॉस्पेरिटी हो रही है कि नहीं। लेकिन इस चीज को भूल जाते हैं कि वो सब चीज का स्रोत कौन है। लोग एविडेंस पे तो फोकस करते हैं, लेकिन उसका जो स्रोत है, जहां से वो एविडेंस मिल रहा है, जहां से वो चीजें आ रही हैं, उस चीज को भूल जाते हैं, उस व्यक्ति को भूल जाते हैं। और यहाँ पे सेम चीज जो है यहूदी कर रहे हैं। यहूदी जो है वो एविडेंस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, वो इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति कैसे चंगाई दे सकता है, ये व्यक्ति व्यवस्था पे कैसे पालन नहीं कर सकता है, लेकिन वो उस सोर्स को फॉरगेट कर रहे हैं कि चंगाई आ कहां से रही है, ये कहां से चंगाई आ रही है। आई मीन हमें पता है, हम ये देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं चर्च में और कहते हैं कि पास्टर जी
आपके चर्च में यह नहीं हो रहा है, आपके चर्च में हीलिंग नहीं हो रही है, आपके चर्च में लोग जो है डांस करते हुए नहीं दिखते, लोग जो है उछलते नहीं हैं, लोग जो है रोल नहीं करते हैं, लोग भाषाओं में बात नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं या ये चीज ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं कि क्या यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। दे फोकस ऑन द एविडेंस बट दे फॉरगेट टू ऑब्जर्व इफ जीसस इज प्रीच्ड और नॉट। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, मुझसे भी, हम सब से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, हु इज जीसस फॉर यू? यीशु मसीह आपके लिए कौन है? हु इज जीसस फॉर यू? कौन है यीशु आपके लिए? सिर्फ वो जो चंगाई देता है, या फिर वो जिसके पास जब आप जाते हैं तो मेरा घर बन जाता है, मुझे गाड़ी मिल जाती है, मेरे बच्चे हो जाते हैं, मेरा जो कोर्ट केस है वो खत्म हो जाता है? कौन है यीशु मसीह आपके लिए? कौन है यीशु मसीह आपके लिए? अगर आप उन लोगों में से हैं जो यीशु के पीछे इसलिए चलते हैं कि ये मुझे चंगाई मिल जाए, या मेरे घर में पैसे आ जाएं, या मेरा जो कोर्ट केस है वो ठीक हो जाए, और अगर चंगाई और ये सब चीज़ें नहीं मिलती है तो दूसरे दरवाजे चले जाते हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, या मैं ये कहूँगा कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन आप जो हैं शायद यीशु मसीह को ढंग से नहीं जानते हैं। हम आपसे प्रेम बहुत करते हैं, हम आपकी परवाह करते हैं, लेकिन आप शायद यीशु मसीह को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं। आप जो हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग एक बहुत बड़ी पेंटिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी पेंटिंग का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा या छोटा सा कोना को देखते हैं और जानते हैं। इस खंड के द्वारा हमें यीशु मसीह के बारे में पूर्ण चीजें, जो पूरी चीज है वो पता चलती है, और वो ये है, जीसस इज गॉड, यीशु प्रभु है। 19 से लेके 23वीं आयत तक हम 3 चीजें हम देखते हैं जो ये रिवील करती है कि यीशु मसीह प्रभु है या यीशु ही परमेश्वर है। अब इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं एक चीज यूज करूंगा। ये बॉटल है, आप सब देख सकते हैं, आपके घर में भी बॉटल्स होंगी, लेकिन अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है कि ये बॉटल है, तो इसके अंदर वो सारी खूबियां होनी चाहिए जो कि एक बॉटल के अंदर होती हैं। अगर मुझे ये कहना है कि ये बॉटल है, तो इसके अंदर वो सारी खूबियां होनी चाहिए हैं जो कि एक बॉटल के अंदर है। उसी तरीके से जब हम ये कहते हैं कि यीशु प्रभु है, जीसस इन ऑर्डर टू बी गॉड शुड हैव द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। अगर यीशु को हम कहते हैं कि यीशु प्रभु है, तो उसके अंदर वो सारी खूबियां या क्वालिटीज या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो कि परमेश्वर में है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल भरी हुई है उन सब इंडिकेशन से, एविडेंसेस से, जो कि हमें बताती है कि यीशु प्रभु है। लेकिन इस खंड में हम 3 प्रमुख चीजें देखते हैं जो कि हमें पूरी स्पष्टता से बताती है कि यीशु प्रभु है या यीशु परमेश्वर है। 3 चीजें आप लिख सकते हैं। ये मुझे स्टडी करते हुए बहुत ही आशीषित रहा मेरे लिए, एंड आप भी लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। पहली चीज जो हम देखते हैं वो 19 और 20वीं आयत में पहली चीज हम देखते हैं कि जीसस इज इक्वल विद गॉड इन हिज वर्क्स। यीशु अपने कार्यों में परमेश्वर के तुल्य है। 19वीं और 20वीं, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं, या यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो काम पिता करता है वो काम पुत्र भी करता है, और फिर वो ये कहते हैं कि जो काम पिता करता है वो पुत्र को भी दिखाता है, पुत्र को भी दिखाता है। जो काम पिता करता है वो पुत्र भी करता है, पिता क्या काम करता है, और फिर जो काम पिता करता है वो पुत्र को भी दिखाता है कि मैंने ये काम किया। यूहन्ना 1:1 इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था।
कौन है ये वचन? कौन है ये वचन? हु इज दिस? ग्रीक में इसको लोगोस कहते हैं। ये यीशु मसीह को दर्शाता है। इनफैक्ट हम जो है पुराने नियम में भी देखें और नए नियम में देखें, हर जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन जगहों पे उपस्थित हैं। जेनेसिस में आप देख लीजिए, वहां पे हम यीशु मसीह की उपस्थिति देखते हैं। नए नियम में देख लीजिए, ऑफ कोर्स वहां पे हम पिता और पुत्र दोनों को उपस्थित देखते हैं हम। सो यहूदी जो है सब जानते थे पुराना नियम, दे न्यू इट ऑल। सब जानने के बाद, सब पढ़ने के बाद भी वो समझ नहीं सके कि यीशु कौन है। लेकिन हमारे पास ये प्रिविलेज है क्योंकि हमें जो है ये दिया गया है, जहां पे पूरा स्पष्ट रीति से लिखा गया है, हमारे पास ये उपलब्ध है। तो यहां पर यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं जिसका इंतजार तुम इतने समय से कर रहे थे। जो यीशु मसीह यहां पे यहूदियों को बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यूज जो है मसाया का वेट कर रहे थे, यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि मैं हूं परमेश्वर का पुत्र जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे। आई वॉज प्रेजेंट विद द फादर व्हेन वी वर क्रिएटिंग द यूनिवर्स। आई वॉज प्रेजेंट विद माई फादर थ्रू किंग्स एंड प्रॉफिट्स एंड आई एम नाउ प्रेजेंट हियर फॉर यू। वो यही कह रहा है कि मैं अपने पिता के साथ उपस्थित था जब हम पूरी सृष्टि की रचना कर रहे थे। मैं अपने पिता के साथ उपस्थित था जब किंग्स एंड प्रॉफिट्स थे, और मैं आज भी इस वक्त तुम्हारे सामने उपस्थित हूं, तुम्हारे लिए और किसी के लिए नहीं। प्रियो, यीशु प्रभु है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो है 21वीं आयत में, और 21वीं आयत में जो हम देखते हैं वो ये है कि जीसस इज इक्वल विद गॉड इन हिज पावर एंड सॉवरेनिटी। यीशु अपनी सामर्थ और प्रभुता में परमेश्वर के तुल्य है। एक कुम्हार ही जानता है कि एक कुम्हार को ही पता है कि जो उसने मटका बनाया है उसको किस रीति से फिर से इस्तेमाल करे। अगर उस कुम्हार का मटका टूट गया है तो उस कुम्हार को ही पता है कि मैं इस मटके को कैसे उपयोग में लाऊं। और वही चीज यहाँ पे 21वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। ये जो स्टेटमेंट है वो एक और प्रमाण है कि यीशु परमेश्वर है। यीशु की प्रभुता का ये एक और प्रमाण है। प्रियो, ओनली गॉड कैन गिव लाइफ। हम जो पैदा हुए हैं या पूरा जो सृष्टि की रचना है वो परमेश्वर ने ही करी है और किसी ने नहीं करी है। और यहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि आई हैव द पावर टू गिव लाइफ। आई हैव द पावर टू गिव लाइफ। आप पढ़ लीजिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पूरे गॉस्पेल्स को पढ़ लीजिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने बहुत सारे कार्य करे जहां पे उन्होंने मुर्दों को जिलाया, जो डाउन ट्रॉडन थे उनको अपलिफ्ट किया। यीशु में सामर्थ है जीवन देने की। अगर आप इस समय में इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं जहां आप निराश हैं, अंधकार है, तो यहां पे यीशु मसीह ये प्रमाण देते हैं कि आई हैव द पावर टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, आई हैव द पावर टू गिव यू लाइफ। सबसे फेमस एग्जाम्पल हम देखते हैं लाजरस का। यीशु मसीह ने लाजरस को मुर्दों में से जी उठाया। सो दूसरी चीज, यीशु अपनी सामर्थ और प्रभुता में परमेश्वर के तुल्य है। तीसरी और आखिरी चीज 22 और 23वीं आयत में हम देखते हैं कि जीसस इज इक्वल विद गॉड इन हिज जजमेंट एंड ऑनर। यीशु अपने न्याय और आदर में परमेश्वर के तुल्य है। यहां पे इस प्रकार लिखा है 22वीं और 23वीं आयत में, पिता किसी का न्याय नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को दिया गया है, सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता है। यीशु यहाँ तीसरी और आखिरी बात कहते हैं कि उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रियो, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ी, जितनी बातें अभी तक हमने सुनी, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ कहने की चीज नहीं है, लेकिन हम इन सब का उदाहरण देखते हैं यीशु के मिनिस्ट्री के अंदर। यीशु की उपस्थिति परमेश्वर के साथ हम उत्पत्ति में देखते हैं। यीशु में मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ है। इनफैक्ट यीशु ही है हमारे पापों को क्षमा जो कर सकता है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे यीशु मसीह ने वो प्रमाण दिया है कि आई हैव द पावर टू फॉरगिव यू। यीशु में ही सामर्थ है। मेरे आज के पाप, पुराने पाप और आने वाले पाप सब यीशु में खत्म हो गए हैं। भजन संहिता बहुत सुंदर तरीके से कहता है, भजन संहिता 103 और उसकी 12वीं आयत, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। एंड दैट्स व्हाट इट इज। जीसस इज गॉड, क्योंकि उसकी वही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। सो प्रिय चर्च, मैं बस ये कहता हूं कि जिस तरह से यहूदी यीशु को प्रभु मानने से इनकार कर रहे थे, हमारे आसपास भी काफी सारे लोग हो सकते हैं जो यीशु मसीह को सिर्फ एक अच्छा टीचर कहते हैं, या फिर यीशु के द्वारा जो चमत्कार हुए उसको लेके यीशु की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जब बात आती है यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने की, तो थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मेरा समाज क्या बोलेगा। लेकिन सवाल, क्योंकि हम लोग इस समय में एक साथ हैं, आप जो देख रहे हैं, सवाल ये मैं करना चाहूंगा, आपके लिए यीशु कौन है? यीशु आपके लिए कौन है? अच्छा गुरु, एक चमत्कार करने वाला, या परमेश्वर? कौन है यीशु आपके लिए? यीशु सिर्फ इस धरती पर चमत्कार करने नहीं आया या सिर्फ शिक्षा देने नहीं आया, लेकिन वो इसलिए आया कि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रियो, यीशु में सामर्थ है कि वो आपकी परेशानियों में आपको उससे बाहर निकाल सकता है, आपको इस कोविड की महामारी से बचा सकता है, आपके घर में सुख शांति दे सकता है यीशु में सामर्थ। ही इज पावरफुल, जो हमने देखा। लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं था, उसका उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य यह है कि आप और मैं अनंत जीवन पाए। हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ टूट गया था वो वापस जुड़ जाए, हम जो है हम अपने द्वारा या अपने अच्छे कामों के द्वारा मोक्ष नहीं पा सकते, अनंत जीवन नहीं पा सकते, क्योंकि वचन बताता है कि हमारे सारे काम एक मैले चिथड़ों के समान है। हम अच्छे काम करें लेकिन दूसरे टाइम पाप कर बैठते हैं। हमारे अच्छे काम हमें मोक्ष और अनंत जीवन नहीं दे सकते, नहीं दिला सकते, लेकिन सिर्फ यीशु ही है जिसकी वजह से हमें मोक्ष पाने का आसान रास्ता मिला है। सिर्फ यीशु ही है जिसके द्वारा हमें मोक्ष पाने का या अनंत जीवन पाने का आसान रास्ता मिला है। क्यों? क्योंकि यीशु प्रभु है, यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ने 25 से लेके 30वीं आयत तक जो है हमें ये वादा दिया है कि वो जीवन देने वाला है। 25 से 30वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं बाद में, हमें ये वादा दिया है उसने कि वो जीवन देने वाला है। एक समय जरूर आएगा जब हम सब का पुनरुत्थान होगा। एक समय जरूर आएगा जब हम मुर्दों में से जी उठेंगे, हम सब उठेंगे, सब जी उठेंगे। जिसने यीशु को प्रभु करके माना, उसका पुनरुत्थान अनंत काल के जीवन का होगा। जिसने यीशु मसीह को प्रभु करके माना, उसका पुनरुत्थान अनंत काल के जीवन का होगा। लेकिन जिसने उसे स्वीकार या अस्वीकार किया, जिसने उसको स्वीकार नहीं किया, उसका पुनरुत्थान अनंत काल की आग और उत्पीड़ना का होगा। यहीं पे हम पढ़ते हैं, यीशु ने हमें वायदा दिया है कि वो जीवन देने वाला है। प्रियो, यही सच्चाई है। हमने यीशु को पाया है, मैंने यीशु को पाया है, और हम सब आपके सामने ये निमंत्रण देना चाहते हैं आपको कि क्या आप यीशु को अपना प्रभु मानेंगे? क्या आप यीशु को अपना प्रभु मानेंगे? आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आप इतने महान हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस प्रेम के लिए जो आपने हम पे दर्शाया, जिसके द्वारा प्रभु हमें पापों की क्षमा मिली, हमें उस अनंत काल का जो जीवन है वो मिला। प्रभु, इस जीवन में भी प्रभु आपने हमें
शांति दी है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय में जितने भी लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं और ये आपको अपने दिल में आमंत्रित कर रहे हैं, जो लोग आपको अपना उद्धारकर्ता बना रहे हैं, पिता परमेश्वर हम उनको आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु उनके जीवन में आपकी उपस्थिति हो, पवित्र आत्मा जी उनके जीवन में आपकी उपस्थिति हो। प्रभु होने दे प्रभु, उनके जीवन में वो जो असीम शांति है वो घर कर बैठे। और प्रभु जी अब मदद करें प्रभु, हम आपको सही रूप में जान सकें, हम आपको अपना प्रभु मना सकें, हम आपको प्रभु मान सकें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन से हमसे बात करी। प्रभु जी एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे प्रभु कि हमारा जो जीवन है आपको पसंद आए, हमारे जीवन से आपको महिमा और आपको स्तुति मिल सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आप सबका हफ्ता शुभ हो। एक बार फिर जय मसीह की। आई होप आज की आराधना आप सबके लिए एक आशीष का कारण बनी होगी और इस आराधना के द्वारा प्रभु ने आप सबसे बात करी होगी, ये हमारी आशा है। एज अ चर्च मैं एक इनविटेशन देना चाहता हूँ। हमारे चर्च में जो है यूथ होता है, यूथ मीटिंग होती है जो कि सैटरडे को हम मिलते हैं 7 to 8 जूम पर। और यदि आप जो यूथ की एज में हैं, जो 18 साल से ऊपर हैं और 25 साल से नीचे हैं, 25 साल के बीच में हैं, तो ये इनविटेशन आपके लिए है। अगर आप हमारे यूथ मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे हम प्रभु के वचन में और गहराई से देखते हैं, कुछ फन समय रहता है और एक दूसरे को बढ़ने में मदद करते हैं, तो आप मोस्ट वेलकम हैं। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट डिटेल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। आप हमें ईमेल के थ्रू लिख सकते हैं एंड हम फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ एन इनविटेशन। अगर आप हमारे यूथ में जुड़ना चाहते हैं सो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस। आप जब अपना कांटेक्ट देंगे तो प्लीज़ राइट योर नेम एंड आप अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दें एंड वी आर वेटिंग टू लिसन फ्रॉम यू। गॉड ब्लेस यू।